क्या अंडे से मनुष्य का जन्म संभव है? नमस्कार। आज हम भागीरथ के पूर्वज राजा सगर और उनके 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति और उनके मोक्ष के लिए गंगा नदी से जुड़ी पौराणिक कथा लेकर उपस्थित हैं। आइए इस रोचक और शिक्षाप्रद कथा को विस्तार से जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़ सकें। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर अपने राज्य के सुख और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि उन्हें संतान सुख नहीं था। उनकी 2 पत्नियां थीं, सुमति और केशिनी। ऋषि मुनियों और गुरुओं की बात मानकर राजा सगर अपनी दोनों रानियों के साथ पुत्र प्राप्ति की कामना से हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र होंगे और दूसरी रानी से एक पुत्र होगा जो वंश को आगे चलाएगा। केशिनी को असमंजस नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ जो बाद में अपने दुर्व्यवहार के कारण कुख्यात हुआ। राजा सगर ने अपने धर्म और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी और असमंजस को राज्य से बाहर निकाल दिया। उसका पुत्र अंशुमान एक आदर्श और धर्मपरायण व्यक्ति था। अंशुमान ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए महान कार्य किए। सुमति ने एक बड़े अंडे को जन्म दिया। इस अंडे से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। इन पुत्रों का जन्म सामान्य मानव जन्म की तरह नहीं था, बल्कि यह एक अलौकिक और दिव्य घटना थी। अंडे से जन्म लेने वाले ये 60,000 पुत्र बलशाली, वीर और साहसी थे। वे सगर के राज्य की महिमा बढ़ाने और उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर थे। सगर के ये 60,000 पुत्र अपने पिता के प्रति अत्यंत समर्पित थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। राजा सगर ने अपने राज्य की समृद्धि और शक्तियों की वृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है जिसे विभिन्न राजाओं के राज्यों में घुमाया जाता है। यदि कोई राजा इस घोड़े को रोकता है तो उसे यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। जब यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया तब इन 60,000 पुत्रों ने पूरे विश्व में घोड़े की खोज की। देवताओं के राजा इंद्र ने यज्ञ को अवरोध करने के उद्देश्य से उस यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। इंद्र ने सोचा कि घोड़े को यहाँ छुपाने से किसी को संदेह नहीं होगा। इन 60,000 पुत्रों की इसी खोज के दौरान वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और वहां घोड़े को देखा। मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाया और अपमानित किया। ध्यान में लीन कपिल मुनि ने ध्यान से जागृत होकर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उनके क्रोध से सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। अंशुमान ने अपने दादाजी के आदेश पर कपिल मुनि की तपस्या की और उनसे अपने चाचाओं की मुक्ति का उपाय पूछा। कपिल मुनि ने अंशुमान को बताया कि केवल गंगा के जल से ही सगर के पुत्रों को मुक्ति मिल सकती है। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप ने अपने जीवन काल में गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। अंततः दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा देवी ने धरती पर अवतरित होने का वचन दिया, लेकिन उन्होंने चेताया कि उनके वेग से धरती का नाश हो सकता है। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की और शिव जी ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और धीरे धीरे गंगा देवी धरती पर अवतरित हुई और भागीरथ के पीछे पीछे पाताल लोक तक पहुंची, जहां सगर के पुत्रों की राख थी। गंगा के पवित्र जल से सगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ और स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है और इस कथा के माध्यम से यह बताया जाता है कि गंगा के पवित्र जल से आत्माओं को मुक्ति प्राप्त होती है। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल में जुड़े रहिए। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।